एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मथुरा ब्लॉगर अनीसा सिसोदिया। तो फ्रेंड्स, आज है वैभव लक्ष्मी का उद्यापन। मैं जो शुक्रवार का व्रत रहती हूँ वैभव लक्ष्मी मैया का, तो आज 21 पूरे हो गए हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ उद्यापन वैभव लक्ष्मी मैया का। और आज मैं पूरी विधि आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी सामग्री शेयर करूँगी। पूरा जो ब्लॉग होगा वो पूरा जो उद्यापन विधि होगी, कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं, क्या क्या सामान मतलब मनसते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी इस ब्लॉग में। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खीर बनाने रख दी है और कुकर में चालू नहीं, आलू बॉयल करने रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रेड पूड़ी, और वो बना रही हूँ मैं चुकंदर के साथ में, क्योंकि लक्ष्मी मैया को आज सब कुछ रेड रेड बहुत पसंद होता है। तो मैं यहाँ पे चुकंदर को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, 3 से 4 चुकंदर ले ली थी और उसी से मैं ये आटा लगा रही हूँ। तो आटा भी मेरा लग चुका है, आलू मेरे बॉयल हो गए हैं, मटर भी मैंने हल्की सी बॉईल करके मैंने रख दी है। और यहाँ पे मैंने खीर बना ली है। तो मैंने ये काम ना बच्चों के आने से पहले ही कर लिया है, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया है स्कूल से। तो मैं सोच रही हूँ ना कि अभी मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ब्लॉग तो स्टार्ट हो ही चुका है काफ़ी देर से। मैंने खीर बना ली है और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज है फ्राइडे और आज मेरा वैभव लक्ष्मी का, मैं जो व्रत रहती हूँ ना उसका उद्यापन है आज। तो अभी बच्चे स्कूल में हैं तो मैंने कुछ कुछ तैयारी कर दी है, क्योंकि शाम को मेरे यहाँ देवियाँ आने वाली हैं। और ये मैंने लगा दिया है आटा, ये आटा लग चुका है मेरा। और जो जो काम है ना, मैंने कुछ कुछ जो कर सकती हूँ अभी वो मैंने कर दिए। और ये देखिए मेरी खीर, ये मेरी खीर बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रख दिए हैं। और ये मैंने मटर भी थोड़ा सा गर्म पानी में ना डिप करके छोड़ दी थी, तो ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, ये भी सॉफ्ट करके छोड़ दिया है। और मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स आज मटर पनीर की सब्जी, और दूसरी बनाऊंगी आलू की सूखी सब्जी। तो उसके लिए भी मैंने आलू ना बॉईल करके रख दिए हैं। तो मेरी पूजा के बर्तन मैंने साफ कर दिए हैं। किचन मेरी ऑलमोस्ट मतलब क्लीन ही है। और अभी मैं जो खाना बनाऊंगी, आटा लगा के रख दिया, जो मैं सब्जियां वगैरह बनाऊंगी मैं पूजा के बाद बनाऊंगी। और मैंने आज ये वाली कुर्ती पहनी है, कैसी लग रही है। और ऐसी ही कुर्ती मैं अब पूजा के लिए भी लेके आई हूँ, देने के लिए आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसी वाली कुर्ती तो मैंने अपने लिए ली थी पहले, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब लोगों के लिए कुर्तियाँ ही ले लेती हूँ मैं। चलिए, अब मैं किचन का काम खत्म हो चुका है। अब मैं करूँगी जो खाना वगैरह बनाऊँगी ना, वो मैं बाद में बनाऊँगी, मतलब पूजा करने के बाद। और पूजा की भी ना थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है, उनका मैंने चौकी वगैरह लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं इनको ना पैक कर रही हूँ। और ये देखिए, ये है वो कुर्ती सेम मेरे जैसी जो मैंने पहन रखी है ना। आज इसको मैंने न्यू ही पहना है, ये मैंने न्यू पहनी है ये। और सेम मैं कुर्तियाँ लेके आई हूँ ऐसी ऐसी ना, मैं पूरी 10 कुर्तियाँ लेके आई थी कि मतलब कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई नहीं, मैं गिफ्ट कर दूँगी बहन वगैरह को। तो मैंने इनको सबको ना मैं पैक कर लेती हूँ। ये सब सामान है, ये पोटली लिया है, इसमें मैं मेकअप का सामान रख देती हूँ। और ये मैंने मॉल से ख़रीदी थी ना, तो मॉल में तो पन्नियाँ आती नहीं है ना, पैकेट में रख के नहीं आती हैं, ऐसे ही आती हैं कुर्तियाँ। तो मैंने ये अलग से इसके लिए ये ख़रीद लिया है। तो इसमें मैं ना ऐसे पैक कर देती हूँ, पैक कर रही हूँ। और चूड़ियाँ वगैरह हैं, ये मेकअप का सामान है, सब सामान यहीं पर रखा है जो मुझे पूजा में चाहिए होगा। ये फूल है, नारियल है, मिठाई है, खीर बन चुकी है और सिंहासन भी लग चुका है माता रानी का। चलिए मैं इनको पैक कर देती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ। जो श्रृंगार का सामान है उसको अलग कर देती हूँ, और थोड़ी बहुत तैयारी इसको कर देती हूँ। और बच्चों 3 बजने वाले हैं शायद, तो देवेश आने वाला है, मिलिंद नहीं आएगा अभी, मिलते हैं थोड़ी देर में।
और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ पूरी पूरी वीडियो देख लिया करिए और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करिए जिससे और भी लोग देखें। तो फ्रेंड्स ये सब सामग्री है, मैं इनको पैक कर दूंगी जल्दी से। और मुझे अभी पूजा भी करनी है और पूजा के बाद मुझे खाना बनाना है और उसके बाद आ जाएंगी सारी मेरी देवियाँ आ जाएंगी घर पे। तो मैं जल्दी से इनको पैक कर लेती हूँ। पहले ना मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने वाली थी कि मैं इसमें उद्यापन में क्या क्या सामान चाहिए होता है, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इसी में हम ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या सामान चाहिए होता है और मैं क्या क्या लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे 4 से 5 साल हो गए फ्रेंड्स व्रत रहते रहते, तो मुझे सब आइडिया हो गया है। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स ये मैंने ले ली हैं वरलक्ष्मी मैया की जो सबसे ज़रूरी होती हैं, ये हैं पुस्तकें। और ये मैं 7 लोगों को मैंने बुलाया है तो मैंने ये 7 पुस्तकें ली हैं। आप जितनी लोगों को बुला रहे हो, जितने लोगों के साथ उद्यापन कर रहे हो, उतनी पुस्तकें ले लें, ठीक है। और मैंने साथ में ले लिए हैं फूल वगैरह और मैंने यहीं पे मंगा के रख लिए हैं। और ये हैं सुहाग के कुछ सामान जो मैं देने वाली हूँ, जो जिन जिन लोगों को मैंने बुलाया है, जिन औरतों को, जिन सुहागनों को मैंने बुलाया है, तो उनके लिए मैंने ये कुछ आइटम लिए हैं। ये हैं चूड़ियाँ और सिंदूर, आलता, क्लचर, रबड़, और ये सब कुछ हैं सुहागनों को देने के लिए, ठीक है। और साथ में मैंने ये कुछ कुर्तियाँ मंगाई हैं, ये भी 7 हैं। और ये 7 कुर्तियाँ हैं, मैं साथ में ये भी दूंगी उनको। और ये है नारियल जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों को उसमें उद्यापन करने के लिए। और ये है फल, जैसे कि अनार होता है, वो लक्ष्मी मैया को बहुत पसंद होता है, तो ये हम अनार ले लिए हैं, बनाना, सेब, जो भी आप लोगों को इजीली मिल जाए। और ये कुछ मिठाई है और मैंने खीर बना ली है, उसको भी लेके आ रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसका मैं कैसे वहाँ पे सब लगाऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है। नारियल रख लिया है, नारियल पे कलावा लगा दिया है, टीका कर दिया है। यहाँ पे देखिए पूजा जो पुस्तकें थी उनको भी टीका कर दिया है मैंने। अपने लक्ष्मी गणेश भगवान जी बिठा दिए हैं और गणेश जी भगवान जी को भी बिठाते, क्योंकि उनके बिना कोई अध्यापन पूरा नहीं होता। ये खीर मैंने यहीं पे ला के रख ली है। ये कुर्तियाँ, ये श्रृंगार का सामान है और ये यहाँ पे फल हैं। तो फल, फूल, माला सब कुछ मैंने यहीं पे लाके लगा लिया है अपने चारों तरफ, माता रानी के चारों तरफ मैंने सब कुछ रख दिया है। और इस तरीके से मैंने अपने जो भी उद्यापन, जैसे पूजा करते हो आप हर शुक्रवार को फूल माला तो लेके आते ही हैं, तो वो सब हमने उसी तरीके से करनी है पूजा वगैरह। और चलिए मुझे यहाँ पे छोटी सी क्लिप निकाली थी, अब मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मेरे सुंदर क्षीरोदधिदाता रतन चतुर्दश तुम्हें कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता कोई। तो फ्रेंड्स पूजा मेरी हो गई है और मेरे बच्चे यहीं पे खड़े थे, तो मैं उन लोगों को दे रही हूँ यहाँ पे आरती। और आरती को मैं पूरे घर में ही घुमाऊंगी। और यहाँ बच्चों को मैं टीका लगा रही हूँ। और ये मिलिंद है, इसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है आज। और ये देवेश हैं। और अब इसके बाद मेरी आरती वगैरह हो गई है, पूजा वगैरह सब हो चुका है। तो अब मैं नारियल को तोड़ूंगी, क्योंकि नारियल का प्रसाद भी देती हूँ मैं जब सुहागनें आएंगी, तो इसको भी मैं तोड़ के रख दूंगी, अपनी पूजा कंप्लीट कर लूँगी। जय माँ लक्ष्मी की। तो मेरा नारियल टूट गया और खूब सारा पानी निकला था इसमें से। बहुत ही सुंदर नारियल था ये, बहुत ही सुंदर नारियल निकला था। तो जय माँ लक्ष्मी जी, आप सबकी भी इच्छाएं पूरी करें, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की मनोकामना पूरी करें, सबकी रक्षा करें, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो मेरी पूजा हो गई है संपन्न, पूजा मेरी हो गई है फ्रेंड्स। और अभी मैं आ गई हूँ जल्दी से खाना बनाने के लिए
क्योंकि ऐसे लग रहा है ना कि 6 बजने वाले, 5:30 तो हो ही गए और 5:30 के 5:45 हो गए ऑलरेडी। तो मैं सबसे पहले ना आलू की सूखी सब्जी बना लूंगी। और ऐसे ना अब जैसे मतलब लोगों को आने का टाइम होता है ना, तो हाथ पैर से मेरे कपना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी, और सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं तो एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और आज आलू थोड़े से मोटे कट गए मेरे से, क्योंकि जल्दी हो रखी है मुझे और कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए। तो मैं यहाँ पे तेज़ पत्ता, लाल मिर्च और थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ी सी हींग मैंने ऐड कर दी, और अब मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी इसमें। और अब इसके बाद मैं अपने आलूओं को डाल दूँगी, और अब मैं इसमें बीच में ना थोड़ा सा जगह करके मैं तेल के अंदर ही मसाले ऐड करती हूँ, ऐसे नहीं है कि ऊपर से करती हूँ। तो यहाँ पे बेसिक मसाले नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, थोड़ी सी ना मैंने आमचूर पाउडर भी ऐड किया है, थोड़ी सी खटियाई भी करी है, जिससे ना अच्छे लगते हैं आलू। और फ्रेंड्स, बहुत ही यमी सब्जी बनी थी। खैर, प्रसाद के नाम पे सब कुछ बहुत ही यमी बनता है, बट बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्जी बनी थी। सब लोगों ने, सारी देवियों ने बहुत तारीफ़ करी थी कि सब्जी बहुत ही यमी बनी है। इसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में, क्योंकि एक ही कढ़ाई थी मेरे पास बड़ी, तो इसी कढ़ाई में मैंने बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। और इसमें भी मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी भी डाल दिया है, उससे ना थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। और बिना लहसुन प्याज की ही सब्ज़ी बनानी है, तो इसमें मैंने थोड़े से काजू भी 10-12 काजू ले लिए हैं, 4 टमाटर लिए और हरी मिर्च ले ली है, उसका पेस्ट बना लिया है और उसको ऐड कर दिया है। और ग्रेवी थोड़ी सी मुझे रखनी थी, तो मैंने 8-10 ना काजू ले लिए थे, तो उसकी वजह से ये ना थोड़ा सा वाइट वाइट सी हो गई है। बट कोई नहीं, जब इसमें रेड चिली जाएंगी ना, तब इसका कलर चेंज हो जाएगा खुद ही। तो ये मटर पनीर की सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत ही यमी बनी थी। तो यहाँ पे भी हमने पहले बेसिक मसाले ही डालेंगे, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर। इसके बाद थोड़ा गरम मसाला डाला था, और थोड़ा सा मैंने मटर पनीर मसाला भी डाल दिया है, क्योंकि मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और लास्ट में मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। तो ये सब्ज़ी भी फ्रेंड्स बहुत ही यमी बनी थी। ये देखिए, हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी मटर, जो मैंने हल्की सी बॉईल कर ली थी पहले ही, क्योंकि इतना मुझे थोड़ी सी जल्दी जल्दी में ही बनाना था सब कुछ, तो मैंने पहले ही पूजा से पहले ही मैंने इसको बॉईल करके रख दिया था। और अब थोड़ा सा मुझे ये हल्की सी ग्रेवी के साथ बनानी है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी ऑलरेडी मेरे पास आलू की है। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है, उसी बर्तन में से मैंने वाटर ऐड कर दिया। और अभी मैंने कर लिए ये पनीर को कटिंग कर लिया है, और अब पनीर भी ऐड कर दिया है। तो बन गई मेरी। अब थोड़े से बॉल आएंगे इसमें, और उसके बाद मेरी सब्ज़ी ये भी तैयार हो जाएगी। तो मैंने ना, इसलिए मैंने पूजा के बाद में सब्ज़ी बनाई फ्रेंड्स, क्योंकि गरम गरम रहेगी सब्ज़ी। मैं पहले भी बना के रख सकती थी, बट वो गरम नहीं रहती सब्ज़ी, फिर दोबारा से मुझे गरम करना पड़ता। अब मेरी सब्जियां रेडी हो गई हैं, तो मैं अब थोड़ी सी ना पूड़ी भी मैंने बना के रख ली हैं, जिससे कि मैं अकेली ही हूँ और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो फिर एक साथ मुझसे सब लोगों की पूड़ियाँ बनेंगी नहीं। तो कुछ मैं गरम भी सेक दूँगी, कचौड़ियाँ जैसे मैं गरम सेक दूँगी उसी टाइम पे। तो ये देखिए, मेरी देवियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे। और बहुत छोटी-छोटी सी क्लिप निकाली थी एक मेरी फ्रेंड ने, बाकी तो मैं तो बिजी ही थी यहाँ पे। तो ये मेरी सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं। अब मैं लगा रही हूँ इन लोगों का खाना, सबको पहले मैंने खीर दे दी है, टीका कर दिया है, और अभी मैं सबके लिए खाना लगा रही हूँ यहाँ पे। और सब लोगों ने फ्रेंड्स खाने की बहुत तारीफ़ करी थी, और यहाँ पे मैं ले आई हूँ खाना, सबका हो चुका है। तो अब मैं सबको बायना दे दूँगी। और बायने में तो आप लोगों को पता ही है मैंने क्या-क्या दिया है। सुहाग का सामान हो गया, और मैंने वस्त्र में कुर्ती दी है, फूल हो गया, फल हो गया, सब मैंने चढ़ाया है देवियों को, और सबका आशीर्वाद भी लिया है। सब मेरे घर में ऐसे ही खुश रहें और मुझे अच्छा-अच्छा आशीर्वाद दें। तो यही सब मैंने दिया है सबको। तो बस एक-एक करके सबसे आशीर्वाद लूँगी, सबसे बायना दूँगी, यही था बस। और अभी आ गई हूँ मैं लास्ट में इधर। तो ये हैं भाभी, और इनको भी मैं इनका बायना दे दूँगी। और उसी में जो पाउच है, उसी में मैंने किताब भी रख दी है, श्रृंगार का सामान भी रख दिया है, और ऊपर से मैंने
फल वगैरह रख दें। तो फ्रेंड्स यही होती है उद्यापन की विधि और यही सब होता है खाना-पीना। और मुझे लगता है हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है कि वाइने में क्या-क्या होता है। देखिए वाइने में सुहाग का सामान तो होता ही होता है, सुहाग का में देना ही चाहिए और किताब होती है वो भी ज़रूरी होती है और पूजा मैंने कैसे करी है वो भी मैंने आपको बताया है, किस तरीके से मैंने सब कुछ लगाया था। सबको टीका करते हैं, वहाँ जब पूजा करते हैं वहाँ उस जगह भी टीका करते हैं और यहाँ पर भी हम लोगों ने सबको मैंने टीका करा है। सबको सबसे पहले आलता लगाया था, वो क्लिप नहीं निकाली है, तो आलता भी फ्रेंड्स लगाया मैं था। लेके आ गई हूँ अपना ये प्रसाद था जो मैंने भोग लगाया था ना माँ लक्ष्मी मैया को। तो मैं पहले इसको ही खा लेती हूँ और सब लोगों ने खाना खा चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं और अब मैं ये प्रसाद लेके बैठ गई हूँ अपना। अब किस किस को चाहिए बता। काना 2 पूड़ी बेटा, एक और चाहिए। परी बेटा पूड़ी बनानी है ना? यस। मम्मा काना ने 2 ही खाए हैं, बताओ 2 खाई कोई जाता और दे है? दूं एक और खाना खा लेगा? और चाहिए उसको। अच्छा मिल परी तुझे दूं बेटा एक और। हाँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम बस पता नहीं क्या बनाया है क्या नहीं बना है। तो फ्रेंड्स आज तो पता नहीं ब्लॉग कैसा बना है क्या बना है पता नहीं है। आज मैंने उद्यापन करा था और अभी सब लोग खाना पीना खा चुके हैं, लेकिन मैंने ना सब अभी खिलाया है। देखिए डाइनिंग टेबल अभी भी भरी हुई है, उनमें से ना मैंने खाना सब निकाल दिया है और टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं और बच्चे सोने चले गए हैं। तो अब चलिए मैं भी जा रही हूँ साड़ी वगैरह चेंज करने के लिए। मिलते हैं कल या फिर देखते हैं कि इस ब्लॉग का अगर बड़ा हो गया होगा तो मैं यहीं पे इस ब्लॉग का एंड कर दूँगी। ठीक है चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करिएगा और आप सब पर भी वैभवलक्ष्मी मैया की अच्छे से कृपा हो, आप सब भी अच्छे से रहें। ठीक है चलिए, और मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी वाले लुक में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये इसका ब्लाउज नहीं है, ये मेरा दूसरा मतलब किसी के साथ का ब्लाउज था, मैंने ना वही वाला पहन लिया है। बहुत ही मतलब यहाँ से ना बहुत ही टाइट हो रहा है मुझे ना। अब यहाँ तक के बाजू वाले पसंद नहीं आते हैं मुझे, यहाँ तक ही पसंद है एल्बो तक के। तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा लग रहा है मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।